गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 28 अप्रैल 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल वाक्य कि तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हो लेकिन तुम्हारे हाथों में किताबें होनी चाहिए। तो यह कथन है दोस्तों भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने भारत का संविधान के निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत के मनु कहा जाता है। हाल ही में इनकी मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज भी लातूर महाराष्ट्र में लगाया गया दोस्तों, तो उनका कथन था। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और बहुत ही वीवीआई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो पुरस्कार का नाम है दोस्तों जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022, याद रखिएगा। जॉन एफ कैनेडी कहाँ के राष्ट्रपति थे दोस्तों? तो यूएसए के राष्ट्रपति थे। तो इन्हीं के नाम पर। तो किस देश के राष्ट्रपति को? तो दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको दोस्तों लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो देश के प्रति समर्पण और लोकतंत्र को बचाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह पुरस्कार दिया गया। जेलेंस्की पहले क्या थे दोस्तों? तो कॉमेडियन थे। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो यूक्रेन के क्रीमिया जो है दोस्तों पहले यूक्रेन का भाग था, लेकिन 2014 में रूस ने इस पर अधिकार कर लिया। और कौन सा समझौता हुआ? मिन्स्क समझौता। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो मिन्स्क, वहीं पर समझौता हुआ था, उसी को मिन्स्क समझौता के तहत क्रीमिया जो है पर अधिकार कर लिया था रूस। कर्च जल संधि दोस्तों, तो काला सागर और ओजेब सागर को जोड़ता है कर्च जल संधि, याद रखिएगा। कर्च, काला सागर, ओजेब सागर। जपोरेजिया परमाणु संयंत्र है दोस्तों, तो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, जो कहाँ में स्थित था दोस्तों? तो यूक्रेन में स्थित था, याद रखिएगा। जिस पर किसने अधिकार कर लिया? तो रूस ने। चेरनोबिल परमाणु त्रासदी, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदी हुआ था चेरनोबिल 1986 में, यूक्रेन में है दोस्तों। इसका जो छत था दोस्तों वो गल के गिर गया था, याद रखिएगा। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 24 अप्रैल 2022 को किसने सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? तो सर्बिया की राजधानी की बात करें दोस्तों तो बेलग्रेड में इसका आयोजन हो रहा था। जीता किसने दोस्तों? तो आंद्रे रुबलेव, जो कि रूस के खिलाड़ी है। कहाँ के दोस्तों? तो रूस के खिलाड़ी है आंद्रे रुबलेवा। किसको हरा कर जीते हैं दोस्तों? तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के ही प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्हीं को हराकर जीत लिए हैं, जो कि विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। उपविजेता रहे नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राफेल नडाल ने जीता था, याद रखिएगा। यह 21वीं ग्रैंड स्लैम था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब एश्ले बार्टी ने जीता था, याद रखिएगा। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है दोस्तों, याद रखिएगा। एश्ले बार्टी का संबंध तो ये ऑस्ट्रेलिया से ही था। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल ने अब तक कितनी बार ग्रैंड स्लैम जीता? 21 बार, याद रखिएगा। राफेल नडाल कहाँ का है दोस्तों? तो यह जो रसगुल्ला है राफेल नडाल, तो यह जो है दोस्तों स्पेन के है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में कब हुआ था दोस्तों? तो 1961, याद रखिएगा। 1961 है, याद रखिएगा, 1961। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। बौद्धिक संपदा यानी कि मानव द्वारा निर्मित कोई चीज या विकसित, पहली बार यह 26 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 26 अप्रैल 1970 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। पेटेंट कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? किसी भी वस्तुओं का या पेटेंट दिया जाता है 20 वर्षों के लिए, जबकि भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर कौन है दोस्तों? तो अमेरिका। भारत में जीआई अधिनियम 1999 ईस्वी में आया, 2003 में लागू हुआ, 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्राप्त हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हल्दी और नीम के पेटेंट का विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो अमेरिका और इंडिया के बीच हल्दी और नीम के पेटेंट का विवाद है। इसमें जीता कौन? तो भारत जीता है। हम लोग जानिए रहे हल्दी और नीम का प्रयोग बहुत ही पहले से करते आ रहे, महाभारत काल से ही करते आ रहे, उससे पहले भी जाए तो वहीं से करते आ रहे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला अमृत सरोवर, तो अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है दोस्तों, ये रामपुर में हुआ है। रामपुर कहाँ में है? तो उत्तर प्रदेश। तो रामपुर में उत्तर प्रदेश दोस्तों।
भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ। अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर में किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। याद रखिएगा, जल निकाय को संरक्षण करना। अब प्रत्येक जिले में 75 को जल निकाय का जो है संरक्षण होगा, बनाया जाएगा दोस्तों। 75 क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, अमृत महोत्सव। स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती से शुरू किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 100% एडमिशन के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, अब ब्रजेश पाठक। जल संरक्षण पुरस्कार उत्तर प्रदेश को ही दिया गया दोस्तों। दूसरा स्थान पर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गया है? तो आईपीएल में 6000 रन बनाने के मामले में दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। कौन? तो पहले खिलाड़ी है विराट कोहली, लेकिन दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन। याद रखिएगा दोस्तों, पहले खिलाड़ी हैं 6000 रन बनाने वाले विराट कोहली, दूसरे खिलाड़ी कौन है? तो शिखर धवन। तो आईपीएल 15 का टाइटल स्पॉन्सर क्या है दोस्तों? तो टाटा। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली, दूसरे खिलाड़ी शिखर धवन बन गए हैं। आईपीएल के पहले सीजन के विजेता टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों? तो शेन वार्न, जिनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो नो स्पिन। याद रखिएगा, हाल ही में शेन वार्न की मृत्यु हो गई, जो कि दुनिया में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में दूसरे स्थान पर थे। याद रखिएगा दोस्तों, शेन वार्न। और कौन टीम जीता था आईपीएल का पहला सीजन 2008 में हुआ था तो दोस्तों? तो जीता था राजस्थान रॉयल, जिसके कप्तान थे शेन वार्न। आईपीएल का सर्वाधिक बार विजेता कौन टीम रहा है? तो मुंबई इंडियंस। अब मुंबई इंडियंस इस बार लगातार 8 मैच हार गई है दोस्तों। याद रखिएगा, 8 मैच। आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी तो डीजे ब्रावो। याद रखिएगा, हाल ही में इन्होंने मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ा है, डीजे ब्रावो यानी कि ड्वेन ब्रावो, जिनका संबंध वेस्ट इंडीज से है। अब वेस्ट इंडीज के ही हाल ही में क्लाइव लॉयड को जो है दोस्तों सर की उपाधि दिया गया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अप्रैल 2022 में विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला केन तनाका का निधन हो गया, वो किस देश की थी? तो उम्र की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक जो है प्रत्यास्था सर्वाधिक दिन जीने की शक्ति जो है काम है तो जापान। तो जापान की महिला थी दोस्तों तनाका। मात्र 119 साल की उम्र में निधन हो गया है। जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो काशिदो। जापान की राजधानी टोक्यो, वहाँ के सबसे बड़े द्वीप होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। याद रखिएगा। जापान का पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो निप्पन था। याद रखिएगा, निप्पन, जिसे उगते हुए सूरज का देश भी कहते हैं। नेताजी अवार्ड दोस्तों, नेताजी अवार्ड हो जाएगा हाल ही में किसे दिया गया? तो शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया था? सातोशी नाकामोतो 2009 पर। याद रखिएगा, 2009 में बिटकॉइन के संस्थापक थे। दुनिया के सबसे बुजुर्ग कछुए का हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम है? तो जोनाथन। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देगा जोनाथन किसका नाम है? तो कछुआ का। दुनिया के सबसे बुजुर्ग कछुआ का नाम जोनाथन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश के ग्वाडलजारा शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर चुना गया है? तो ग्वाडलजारा दोस्तों यह कहाँ का शहर है? तो याद रखिएगा मैक्सिको। याद रखिएगा मैक्सिको। 2021 ईस्वी में वर्ल्ड बुक कैपिटल तिब्लिसी जॉर्जिया की राजधानी को चुना गया था। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2022 हैदराबाद और मुंबई। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में सिर्फ हैदराबाद था। अमेरिका और मैक्सिको के मध्य सीमा बनाने वाली नदी तो रियो ग्रांडी नदी। याद रखिएगा। मैक्सिको और क्यूबा को अलग करने वाला चैनल यूकाटन चैनल। याद रखिए, मैक्सिको क से खत्म हुआ, क से क्यूबा, यूकाटन। सबसे अधिक चांदी का उत्खनन मैक्सिको करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। याद रखिएगा, कहाँ है? तो नई दिल्ली। एपिडा संस्था के द्वारा आहार 2022 का आयोजन करवाया गया। भारत में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक फल का उत्पादन कौन करता है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर को ही 1945 में खाद्य कृषि एवं खाद्य संगठन के स्थापना हुए थे। खाद्य एवं कृषि कार्यक्रम का मुख्यालय रोम इटली में है, भी याद रखिएगा दोस्तों। विश्व खाद्य पुरस्कार हाल ही में शकुंतला हरिकेशी को दिया गया।
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सन कब आया? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया दोस्तों 2013 में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। राइट टू एजुकेशन कब आया दोस्तों? राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अप्रैल 2022 में फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार कौन जो है वारेन बुफेट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे 5वें अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो दुनिया के सबसे 5वें अमीर व्यक्ति बन गए हैं, भारत के हैं गौतम अडानी। याद रखिएगा दोस्तों, अडानी ग्रुप, गौतम अडानी। हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो है सैन्य खर्च दोस्तों अमेरिका, चीन, उसके बाद तीसरा पाया भारत दोस्तों। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया। अमेजन कंपनी के नए सीईओ एंडी जेसी हैं दोस्तों, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर इंक को कितने अरब डॉलर में खरीद लिया है? तो ट्विटर नाम की जो चिड़िया थी दोस्तों, याद रखिएगा, इसको कितने रुपये में खरीद लिया है? याद रखिएगा दोस्तों। तो ये ट्विटर इंक जो ब्लू कलर का चिड़िया होता है दोस्तों, इसको खरीदा कौन? तो एलन मस्क ने। याद रखिएगा 44 बिलियन डॉलर यानी कि 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है। बहुत ही अधिक कीमत है। ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है दोस्तों? तो भारतीय मूल के पराग अग्रवाल। वोटर जागरूकता अभियान ट्विटर के द्वारा ही शुरू किया गया था। ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो जैक डोर्सी 2006 में। एलन मस्क स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ, टेस्ला इंक कंपनी के सीईओ, न्यूरालिंक के सीईओ, सोलार सिटी के चेयरमैन, ओपन एआई के चेयरमैन, ये सब के इतना सारी कंपनियों के चेयरमैन और सीईओ है। अब एक और है तो उनका कंपनी के मालिक हो गए ट्विटर के। भारत का पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है। याद रखिएगा, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसे चुना गया? तो इंडिया, भारत। कृषि उत्पाद में सर्वाधिक निर्यात किसका होता है दोस्तों? तो ये चावल का। याद रखिएगा, ये 51-50 बिलियन पहुंच गया है कृषि उत्पाद का निर्यात। पिछला वीडियो का क्वेश्चन था कि नीति आयोग के नए सीईओ, नए जो है उपाध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? उपाध्यक्ष, सीईओ था अमिताभ कांत अभी, तो नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। याद रखिएगा, सुमन के बेरी। सही जवाब देने वाले लोग हैं स्टडी ब्लॉग और पृथ्वीराज, इन दोनों को ढेरों से बधाई एवं सवाल। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये सब आपको बताना है, उत्तर देना दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना कभी नहीं भूलिए। वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।